दोस्तों ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन की शादी हो चुकी है, तो इसमें कौन सी खास बात है। दरअसल इनकी शादी 10 जनवरी हवाई के अंदर हुई। अब आप कहोगे इसमें कौन सी खास बात हो गई, इनकी शादी एक ऑस्ट्रेलियन प्रोग्रामर से हुई। अब बोलो, अब आप कहोगे फिर क्या खास हो गया। दरअसल इनकी शादी इन्हीं के बेस्ट फ्रेंड के साथ में हुई है, जो है ओलिवियर मुल्हरीन, जो कि एक मेल है। ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, तो दोनों ने शादी कर ली गुपचुप तरीके से। दरअसल ये लास्ट ईयर मोदी जी जब यूएस विजिट पे थे तब वहाँ भी मिले थे उनके साथ में। तो मतलब अभी ऐसा लग रहा था कई लोगों को ये एआई जनरेटेड पोस्ट होगी कोई, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल रियल है। इन दोनों की शादी हो चुकी है, हैप्पीली मैरिड कपल है। अब दोस्तों CES 2024 के अंदर कई सारे गैजेट्स इस वक्त में दिखाए जा रहे हैं, जहां पर एक कैप्सिस रोबोटिक्स करके एक कंपनी है जिन्होंने एक रोबोटिक मसाजर दिखाया है, जो कि कुछ इस तरीके का है। कहा जाता है कि इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है, जो कि आपकी बॉडी को खुद ब खुद स्कैन कर लेगा और खुद डिसाइड कर लेगा कि आपको किस तरीके की मसाज की जरूरत होगी, और उसके बाद में आपकी बॉडी को एक डीप टिश्यू मसाज तक दे सकता है, वो भी हैंड फ्री। मतलब कि इसके अंदर किसी भी ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी। इससे कई लोग, मतलब अगर कोई मसाज पार्लर खोलना चाहता है तो वो एक रोबोटिक मसाज पार्लर भी खोल सकता है। इसके सारे इस कंपनी के सीईओ का यही कहना है कि भैया ये इंसानों से अच्छी मसाज दे सकता है। दोस्तों स्टारलिंक ने कमाल कर दिया है। दरअसल 6 दिन पहले इन्होंने अपनी सेल सैटेलाइट लॉन्च करी थी, और उसके 6 दिन बाद ही अब डायरेक्टली ये सैटेलाइट के थ्रू टी मोबाइल नेटवर्क को यूज करके सीधा मोबाइल के ऊपर डेटा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि 7 MB/s की दे रहा है। वो किसी भी रिमोट एरिया में अगर आप जाते हो तो वहां पर इस तरीके की स्पीड आपको मिल जाएगी, अगर आपके पास में है मतलब स्टारलिंक की ये सर्विस। तो यहाँ पर वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो यहाँ पर सीधा ही सैटेलाइट का यूज़ किया जा सकता है, डायरेक्टली सैटेलाइट से ही बात हो सकती है, किसी भी टावर की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर इस तरीके की चीज़ें आएंगी, जो जियो ने अभी ब्रुकफील्ड के साथ में बहुत बड़ी डील करी है, आने वाले वक्त में शायद ब्रुकफील्ड को भी अपने टावर की बजाय सैटेलाइट के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी टावर उन्होंने, मतलब 2,53,000 टावर खरीदे हैं इंडिया के अंदर, पूरी इकलौती सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है वो इंडिया के अंदर। तो उसके लिए एक बड़ी चीज़ है कि मतलब आने वाले 20, 25, 30 साल में अगर देखा जाए तो डायरेक्टली सैटेलाइट के थ्रू बातें हुआ करेंगी, तो मतलब कहाँ जाएंगे ये टावर। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट गए हुए हैं चाइना 5 दिन की विजिट के लिए। इनको ऐसी उम्मीदें लग रही थी कि इंडिया को अपना दुश्मन बना के, चाइना को अपना दोस्त बना के काफ़ी ज़्यादा कुछ फ़ायदा ले सकते हैं चाइना से, जैसे कि चाइना के टूरिस्ट बुला सकते हैं मालदीव्स के अंदर। उसकी तो खैर भीख मांग के देख ली, लेकिन अब किसी से उधार मांगना हो, लोन लेना हो, तो भैया ऐसे तो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ भाई यही कह सकते हैं कि भाई आप हमारी कंट्री के अंदर आओ, बहुत अच्छा मिल जाएगा। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और देखो आपके कंपनी के लिए आप अगर कुछ बनाना चाहो वहाँ पे तो वो भी कर सकते हो। मतलब करके देखो, इन्वेस्टमेंट देखो करके, इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं चाइना के अंदर जाके, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा इन्होंने इंडिया को अपना एक तरीके से दुश्मन बना लिया। इनको ऐसा लगा था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इंसल्ट करके ये बच जाएंगे, यहाँ पर उल्टा हो गया, क्योंकि यहाँ पर इंडिया वालों ने साथ दिया अपने प्राइम मिनिस्टर का, और उनको ट्रोल होता देख सभी ने कह दिया कि भैया बॉयकॉट करो मालदीव्स को। ऊपर से इन्होंने फिर इंडिया को भी बुरा भला और कह दिया, जो इनके मिनिस्टर थे, कि हमें इंडियन टूरिस्ट की जरूरत भी नहीं। तो मतलब काफी ज्यादा बवाल क्रिएट करने के बाद में ना अब ये इधर के रहे ना उधर के रहे, ना चाइना वाले इनको कोई अठन्नी चवन्नी दे रहे हैं कि चल ले तेरी कंट्री के अंदर डाल देते हैं हम थोड़ा बहुत पैसा, तो वो भी इनको नहीं मिल रहा। और ऊपर से इंडिया वालों को इन्होंने दुश्मन बना लिया। बॉलीवुड वाले अब वहां पे जाने नहीं वाले, क्योंकि अगर वो जाते हैं तो भैया इंडियन ऑडियंस का तो आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि वो किस तरीके से फिर बॉयकॉट कर डालती है। सो यहाँ पर चाइना ने सिंपली इनके लिए सिर्फ एक चीज कही है, जो कि शी जिनपिंग ने खुद कही है, कि भैया बाहर का जो इन्फ्लुएंस आ रहा है ना, वो नहीं होना चाहिए मालदीव्स के जो इंटरनल मैटर हैं उनके ऊपर। तो इनडायरेक्टली इन्होंने कहा है कि भैया इंडिया का जो इंटरफेरेंस हो रहा है ना मालदीव्स के अंदर, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है मालदीव्स के अंदर। तो भैया उसको रोका जाना चाहिए, वो खतरा है मालदीव्स के लिए। तो देखो खतरा तो इन्होंने खुद ही मोल ले लिया। अब कोई क्या कर सकता है, नहीं जाना भाई हमें पैसा बर्बाद करने वहां पे। दोस्तों पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि वो नीचे से 4th वर्स्ट कंट्री बन चुके हैं पासपोर्ट के मामले में। अगर टॉप की कंट्रीज की बात की जाए तो वहां पर फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, सिंगापुर है, स्पेन है, जहां पर 194 कंट्रीज के अंदर इनको वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा मिली हुई है, कि मतलब सीधा जाएंगे सीधा इनकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान पासपोर्ट होल्डर को वीज़ा ऑफिस के अंदर एंट्री लेने के लिए भी एक वीज़ा लेना पड़ता है, जो उनको इतनी आराम से मिलता नहीं है। तो मतलब ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन इनका रैंक नीचे से 4थे नंबर पर आ चुका है। दोस्तों एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि यूपी के उन्नाव के अंदर SBI की ब्रांच में एक सांड घुस गया। मतलब वहां पे गार्ड कर क्या रहा था,
और ये सांड घुसा तो वहाँ के वर्कर कह रहे थे कि भाई बाद में आना, अभी लंच टाइम हुआ है। तो मतलब शायद ये इसलिए आया था कि SBI के स्टॉक को शायद बुल रन करवा दूं। यार चलो बुल रन करवाता हूँ, आओ बैठो मेरे ऊपर।